दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बात करेंगे जो आपको सच में मंत्रमुग्ध कर देगी। हम बात कर रहे हैं नींबू बाग की। यहाँ से बेहद सुंदर दृश्य नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मस्जिद के पीछे जो नक्काशी है वो किसी भी कला प्रेमी को अवश्य आकर्षित कर सकती है। इस सुंदरता को महसूस करिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक बेहद खास अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। रविवार का दिन रूमी दरवाजे से लेकर बड़े इमामबाड़े तक का सफ़र। रविवार का दिन और जैसे ही मैं रूमी दरवाजे पहुंचा ऐसा लगा कोई मेला सा लगा हो। हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। टैक्सियां आ रही थीं और जा रही थीं। यहाँ से आप विशाल इमारत देख सकते हैं बड़े इमामबाड़े की और रूमी दरवाजे को भी। कितना सुंदर नज़ारा है, भीड़ भाड़ इलाका है और अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। ऊँट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं आप यहाँ। इमामबाड़े के सामने जो ये विशाल दरवाज़ा बना हुआ है राजस्थानी शैली में बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं बड़े इमामबाड़े के सामने और सच बताऊं तो यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि दिल खुश हो जाता है। सामने फैला हुआ खूबसूरत गार्डन, उसके बीचों बीच बनी भूल भुलैया और उसके पास खड़ी शानदार मस्जिद, सब कुछ जैसे किसी कहानी की किताब से निकलकर सामने आ गया हो। आज रविवार का दिन है इसलिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी है। लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं और सबके चेहरों पर खुशी साफ दिखती है। माहौल इतना खुशनुमा है कि मन करता है कि पूरे दिन यहीं बैठकर बस ये नज़ारे देखता रहूं। अब बात करते हैं यहाँ की नक्काशी की। दोस्तों, जब आप मस्जिद के दरवाज़ों और खंभों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे पत्थरों में जान डाल दी गई हो। पुराने ज़माने के कारीगरों ने हर एक पत्थर पर इतनी बारीकी से काम किया है कि उनकी मेहनत आज भी चमकती हुई दिखती है। कोई फूल, कोई वेल बूट, कोई ज्योमेट्री डिज़ाइन, सब कुछ एकदम अनोखा है। थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने करवाया और ये इतनी शानदार बनी है कि इसकी भूल भुलैया दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे बनाया गया कि अंदर जाने के बाद रास्ता ढूंढना आसान नहीं है और यही इसका रोमांच बढ़ा देता है। कई लोग पहली बार आते हैं और अंदर पहुंचकर सच में हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास, कला और रोमांच की दुनिया में एक साथ आ गए हों। अगर आपने कभी तक बड़ा इमामबाड़ा नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आइए। यकीन मानिए आपका अनुभव यादगार होगा। आज रविवार का दिन है इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। जब आप बड़ा इमामबाड़े के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान वहाँ का गार्डन खींच लेता है। हरे भरे बगीचे, फूलों की खुशबू और पेड़ों की छाँव, सब कुछ आपको एकदम शांति का एहसास करा देता है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग फ़ोटो ले रहे हैं और चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। गार्डन के बीच में एक कुएं की भी बात करनी चाहिए। यहाँ कुआं ऐतिहासिक है और कहानियों में इसे लेकर बहुत ही रुचि है। पानी साफ और ठंडा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि लोग पानी पीने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसकी सुंदरता और पुराने ज़माने का अनुभव लेने आते हैं। कुएं के पास बैठकर आप थोड़ी देर तक आराम भी ले सकते हैं और चारों तरफ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं मस्जिद की। बड़ा इमामबाड़े के अंदर की मस्जिद अपनी वास्तुकला और नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी मीनारें हैं और अंदर का हॉल इतना विशाल है कि आपको महसूस होगा ये नवाब असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसके अंदर का बड़ा हॉल बिना खंभे के बनाया गया है जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए अद्वितीय है। यहाँ प्रतीकात्मक कब्रें, खूबसूरत ताजिए, झूमर और विदेशी सजावटी सामान देखने को मिलता है। इन ऊंचे झरोखों से बेगम नीचे की सभा और कब्र वाले हिस्से को देखती थीं, जबकि ऊपर बनी गुप्त बालकनियों में बेगम पर्दे में बैठकर नीचे की हर गतिविधि देख लेती थीं। बिना देखे, बिना पहचाने लकड़ी की बनी बैठने की कुर्सियां, ठंडी हवा की राय और रोशनी के पैटर्न में बदलती नक्काशी, ये सब मिलकर इस जगह को अवध की अद्भुत कारीगरी का जिंदा नमूना बनाती है। ये नक्काशी भूल भुलैया के रास्तों में बनी है। नमस्कार दोस्तों,
आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ की मशहूर भूल भुलैया में, जो अपनी खूबसूरती, रहस्य और शानदार कारीगरी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो सिर्फ रास्तों का जाल नहीं दिखता, बल्कि एक अनोखी हिंदू स्थापत्य कला भी नजर आती है, जो और भी खास बनाती है। दोस्तों, भूल भुलैया की दीवारें और मेहराबों को ध्यान से देखें तो आपको जगह ऐसी नक्काशी मिलेगी जो ओरछा किले के जहांगीर महल से मिलती-जुलती दिखाई देती है। वही बेल बूटे, वही ज्योमेट्री डिजाइन और वही पुरानी कारीगरी की छाप, जैसे दोनों जगहों के कलाकारों में किसी तरह का कलात्मक रिश्ता हो। ये बात साबित करती है कि उस दौर में कला का आदान-प्रदान कितनी दूर तक फैला हुआ था। भूल भुलैया सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जहाँ इतिहास, संस्कृति और रोमांच एक साथ मिलते हैं। इसके संकरे रास्ते ऊपर-नीचे घूमते हुए आपको लगता है कि आप किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गए हैं। यही वजह है कि पहली बार आने वाला कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाते ही हैरान रह जाता है। इस जगह की सबसे खास बात यही है कि ये हिंदू कला और मुस्लिम कला दोनों से बना है। तो दोस्तों, आज का हमारा लखनऊ का खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मुझे कितनी खुशी मिली है, क्योंकि मैंने बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, मस्जिद, गार्डन और यहाँ की हर छोटी बड़ी जगह को अपनी आँखों से देखा और कैमरे में कैद किया। मैंने हर कोने की फ़ोटो ली, कभी गलियारे में, कभी ऊंची-ऊंची मेहराबों के नीचे, कभी भूल भुलैया के अंदर रास्ता खोजते हुए और कभी बड़े इमामबाड़ा के सामने खड़े होकर। हर फ़ोटो एक सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि आज का पूरा अनुभव है, पूरी खूबसूरत और मेरा पूरा सफ़र उन यादों में कैद हो गया है। लखनऊ का ये इलाका सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है। यहाँ की दीवारें इतिहास सुनाती हैं, नक्काशी कला दिखाती हैं, झूमर पुराने समय की शान बताते हैं और भूल भुलैया रोमांच की दुनिया में ले जाती है। आप यहाँ आएँ तो हर कदम पर कुछ नया मिलता है। कभी हिंदू स्थापत्य कला की झलक, कभी नवाबी दौर की शान और कभी अनोखे रहस्यमय रास्ते की कहानी। सच कहूँ तो लखनऊ की ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए सच में यादगार रहा। यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की भीड़, यहाँ का माहौल, जब मैंने खुद आँखों से इतिहास, कला और आस्था एक साथ जीवित होते देखा। जब मैं बड़े इमामबाड़े के मुख्य दरवाजे से अंदर गया तो सबसे पहले उनकी भव्य इमारत ने मेरा दिल जीत लिया। सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादशाह का महल हो। वहाँ की ठंडी हवाएं और शांत माहौल मन को तुरंत सुकून दे देती हैं। मैंने जो तस्वीरें ली उनमें इमारत की नक्काशी, बड़े-बड़े मेहराब और पत्थरों का शानदार काम साफ दिख रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर पत्थर कोई कहानी सुना रहा है। अंदर जाते ही भूल भुलैया का रास्ता शुरू होता है। ये मेरे लिए सबसे रोमांचक हिस्सा था। संकरी गलियां, एक जैसी दीवारें और ऊपर नीचे जाने वाले छोटे-छोटे रास्ते, ये सब मिलकर आपको सच में उलझा देते हैं। मैं वहाँ बार-बार एक-एक कर तस्वीरें ले रहा था, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया दिखा जाता था। मुहर्रम के दिनों में यहाँ की फिजा और भी अलग होती है। पूरी जगह में एक अद्भुत शांति, इबादत का माहौल और श्रद्धा दिखाई देती है। ताजिए अलग और मातम की आवाज़ें एक आध्यात्मिक एहसास देती हैं। मैंने वहाँ कई लोगों को देखा जो दूर-दूर से सिर्फ एक माहौल महसूस करने आते हैं। सबसे खास बात लगी मुझे वहाँ की नक्काशी, दीवारों पर बारीक काम, लंबी छतें और बिना किसी लोहे के सहारे बना विशाल हॉल। सच में इसे देखकर समझ आता है कि हमारे कारीगर कितने हुनरमंद थे। तो दोस्तों, मेरी बड़े इमामबाड़े की यात्रा बिल्कुल यादगार रही। आज मैं आपसे अपने रविवार के अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। जब मैं बड़े इमामबाड़ा गया, खुद फ़ोटो खींची और एक वीडियो भी बनाया। दिन था रविवार,
इसलिए ग्रीष्म ऊर्जा और हल्की हल्की ठंडी हवा एकदम सही थी। जब मैं पुराने लखनऊ की उस पुरातन इमारत के सामने पहुंचा, तुरंत उस विशाल गोदाम हॉल की ऊंचाई चढ़ाई ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। अंदर की भूल भुलैया से गुजरते समय मन में हल्की हलचल हुई, जैसे समय थम गया हो और मैं उस नवाबी समय में झांक रहा हूँ। मैंने अपने मोबाइल से सेट किया। बाहर के गोल मेहराब, अंदर की गहराई, गलियां, वे चमचमाते झरोके, हर दृश्य मेरी आंखों में समा गया। फोटो खींचते खींचते मैंने सोचा कि यहाँ आने का मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना है। वो आवाज़, वो हल्की गूंज, वे इतिहास की परतें। टिकट की बात करूं तो भारतीय वयस्कों के लिए सिर्फ शुल्क लगभग 50, अगर बच्चा है तो कम, और विदेशी पर्यटक के लिए ये ज़्यादा भी हो सकती है। आने जाने की व्यवस्था भी आसान है। मैं स्टेशन से ऑटो का किराया लगभग 50 से 100 रुपये के बीच था। यदि आप शहर के दूसरे भाग से हैं तो बस या ई रिक्शा भी विकल्प है, जहां सिर्फ 10 से 30 रुपये में पहुंच सकते हैं। मैं सुबह निकलकर यहाँ पहुँचा। ठंडी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए घूमना सुखद रहा। अंदर की गलियाँ थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी थीं। भूल-भुलैया वाले हिस्से में मुझे मज़ा आया कि कैसे रास्ते अचानक बदल जाते हैं। मोबाइल घुमाते हुए और वीडियो बनाते-बनाते मैं एक दूसरे दृश्य से जुड़ता गया। कुछ पल ऐसे थे जिनमें मुझे लगा यही वे यादगार पल हैं। समापन, मैं कहूँगा कि अगर आपने इस रविवार जैसा दिन चुना तो यहाँ का शांत माहौल, पुरानी विरासत और अपने आप को वक्त देना, तीनों मिलाकर एक अनूठा अनुभव बनाते हैं। और मेरा वीडियो भी यही याद दिलाएगा कि कभी कभी हमें बस खड़े होकर महसूस करना होता है कि मोबाइल से कहानी नहीं बल्कि आंखों से महकाने देना होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाए गए ये नज़ारे पसंद आए हों, अगर मेरी ली हुई तस्वीरों ने आपको भी इस जगह की खूबसूरती का एहसास कराया हो तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।